दोस्तों नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राणा सर क्लासेस में। बहुत से बच्चों का प्रश्न आ रहा था, देश में लोकसभा चुनाव जारी है और इस दौरान लोकसभा चुनाव पर वीडियो बनाया जाए। वो आपकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए हम ECI यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग या भारतीय चुनाव आयोग भी जिसे कहा जाता है, उस पर बात करेंगे। जानते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में कि देश में पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेवारी भारतीय निर्वाचन आयोग की होती है। तो आखिर ये भारतीय निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया, क्यों अस्तित्व में आया, क्या क्या इसके कार्य हैं, इस सब पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं अपने आज के वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न हमारा था आज का कि निर्वाचन आयोग क्या है, किसे हम निर्वाचन आयोग कहेंगे या चुनाव आयोग किसे कहेंगे। तो जो भारतीय निर्वाचन आयोग है या जिसे चुनाव आयोग भी कहते हैं, भारतीय चुनाव आयोग, यह एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है जो संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत देश में सभी चुनाव कराने के लिए जिम्मेवार है। सभी चुनाव का तात्पर्य है यह संस्था देश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए जितने भी चुनाव होते हैं, इन सब चुनाव को कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। अब हमारे पास दूसरा प्रश्न आता है कि चुनाव आयोग की स्थापना कब और क्यों की गई। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी देश को लोकतांत्रिक या गणराज्य होने का अर्थ है कि वहाँ आम जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन व्यवस्था को संभालते हैं। कहा भी गया है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। तो इसलिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 के दिन और 26 जनवरी 1950 के दिन यहाँ लोकतंत्र की स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले जैसे ही 26 जनवरी 1950 को देश गणतंत्र हुआ था, उससे भी पूर्व जो है चुनाव आयोग की स्थापना भारत में की गई थी। इस प्रकार 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछा भी जाता है, और आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में ये 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब प्रश्न आता है कि निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या है। निर्वाचन आयोग की जो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है, जैसे मैंने पहले बताया, कि तय समय पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराना चुनाव आयोग का पहला कार्य है। चुनाव आयोग जिस दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है, उसी दिन से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। आदर्श आचार संहिता क्या होती है, इस पर हम एक अपने अगले वीडियो पर बात करेंगे, जिससे स्वतंत्र और पारदर्शी मतदान कराए जा सके। आदर्श आचार संहिता लागू होने का अर्थ ही है कि स्वतंत्र और पारदर्शी मतदान कराया जा सके। इसके बाद शासन प्रशासन के जो कार्य होते हैं, उन पर जो चुनाव आयोग होती है उसकी नज़र होती है और उसके नियंत्रण में ही शासन प्रशासन कार्य करता है। राजनीतिक दलों और नेताओं को भी इस आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। वर्ष 1971 में निर्वाचन आयोग ने पहली बार 5वीं लोकसभा के चुनाव के लिए इस आदर्श आचार संहिता की स्थापना की थी या इस आदर्श आचार संहिता को लागू किया था। अब चुनाव आयोग के जो प्रमुख कार्य हैं उनको देख लेते हैं। देश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव संपूर्ण कराने का कार्य चुनाव आयोग का होता है। किसी राजनीतिक दलों को मान्यता देना या पार्टियों को जो चुनाव चिन्ह होते हैं उनके वो आवंटित करना, यह भी चुनाव आयोग का कार्य है। राजनीतिक दलों से संबंधित जितने भी मामले हैं, जो विवाद हैं, उनको सबसे पहले चुनाव आयोग के पास ही ले जाया जाता है। तो इस प्रकार इन विवादों को सुनना यह भी चुनाव आयोग का कार्य है। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सा क्षेत्र आएगा, यह कार्य भी चुनाव आयोग का या निर्वाचन आयोग का होता है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग मतदाता सूची का निर्माण करता है, मतदाता पहचान पत्र बनाता है। मतदाता पहचान पत्र, जिसे आप इपिक कार्ड के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण भी चुनाव आयोग का कार्य है। आज की तिथि में
मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करना यह भी निर्वाचन आयोग का एक प्रमुख कार्य बन गया है। मतदान व मतगणना केंद्रों के लिए स्थान तय करना, यानी कि कहाँ मतदान होगा, पोलिंग बूथ कौन कौन से होंगे, इस सब को भी चुनाव आयोग निर्धारित करता है। मतदान एवं मतगणना जो केंद्र होते हैं उनमें समस्त प्रकार की आवश्यक जो व्यवस्थाएं हैं उसको करना यह भी निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। और निर्वाचन आयोग जो जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जो कि जिले के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में इस दौरान कार्य करते हैं, उनके माध्यम से इस कार्य को करवाता है। कोई राजनीतिक दल कितना चुनाव के दौरान खर्च करेगा, इसकी सीमा को भी तय करना निर्वाचन आयोग का कार्य है। चुनाव प्रचार, चुनाव में होने वाले खर्च, भाषण और प्रचार व्यवस्था पर भी पैनी नज़र रखना यह भी निर्वाचन आयोग का कार्य है। और आज की तिथि में देखा जाता है पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जो चुनाव आयोग है शिकायतों के आधार पर चुनाव के दौरान जिला प्रशासन के अधिकारियों के तबादले भी कर सकता है। अगर उसे लगता है कि जिला प्रशासन चुनाव में, क्योंकि काफ़ी समय से अगर जिला प्रशासन की टीम किसी ज़िले में अवस्थित है तो वहाँ वो चुनाव को पारदर्शिता उसकी समाप्त हो सकती है, तो चुनाव आयोग इस दौरान तबादले भी करवा सकता है। अब बात आती है चुनाव आयोग के अधिकार की। तो भारतीय जो चुनाव आयोग है उसके पास अधिकार होता है कि वह चुनाव के दौरान पहले से जारी जितने भी प्रकार के कानून हैं उनका ठीक ढंग से पालन न होने पर संबंधित व्यक्तियों पर वैधानिक कार्रवाई कर सकता है। यह बड़ा ही संवेदनशील मामला होता है। इस दौरान इलेक्शन जिस दौरान हो उस समय मामला बड़ा संवेदनशील होता है और कहीं ना कहीं वैधानिक कार्रवाई का बहुत अधिक खतरा जो प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं उनके ऊपर होता है। हालांकि संविधान में चुनाव आदर्श आचार संहिता का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए आयोग इसे लागू करता है। और जैसा मैंने बताया कि 5वीं लोकसभा चुनाव 1971 से आयोग इसे लागू करता है और किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर आयोग मतदान को रद्द करने की शक्ति भी रखता है। मतदान से जुड़े जितने भी प्रकाशन है, जनमत या एग्जिट पोल है, उन पर चुनाव आयोग रोक लगा सकता है। चुनाव आयोग को यह भी शक्ति प्राप्त है कि संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक चुनाव आयोग और उसके जो सदस्य हैं उनकी शक्तियों का, उसके कार्य का, उसके कार्यकाल का एवं जो उसकी पात्रता है कि कौन व्यक्ति चुनाव आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त बनेगा या सहायक चुनाव आयुक्त बनेगा, उससे संबंधित सभी जो भी बातों का उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी राज्यपाल को निर्वाचन अधिसूचना जारी करने का अधिकार दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें निर्वाचन आयोग से सलाह लेनी होती है और निर्वाचन आयोग से जो निर्देश मिलते हैं उनके अनुरूप ही राष्ट्रपति को निर्देश जारी करना होता है। अब बात आती है कि चुनाव आयोग का नेतृत्व कौन करता है। तो जैसा मैंने बताया कि 25 जनवरी 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक होते थे और उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता था। वही क्या है, इलेक्शन कमीशन का नेतृत्व करते थे। निर्वाचन आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद अब आयोग की संरचना में क्या है, बदलाव हो गया है और इसको 3 सदस्यीय निकाय बना दिया गया है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं और वर्तमान में भी यही व्यवस्था कायम है। चुनाव आयोग देश में राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से काम करता है। प्रत्येक राज्य में भी राज्य निर्वाचन आयोग होते हैं, उनके माध्यम से, उनकी मदद से चुनाव आयोग काम करता है और चुनावों को संपन्न करवाता है। आपको यह भी मालूम हो कि जो निर्वाचन आयोग है उसका
जो वर्तमान में मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। अब प्रश्न आता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महामहिम राष्ट्रपति जो होते हैं वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं और इनका जो कार्यकाल होता है वह अपनी अधिकतम उम्र के 65वें साल तक ये क्या है अपने पद पर रह सकते हैं या फिर मैक्सिमम 6 साल का इनका कार्यकाल होता है। इसका अर्थ क्या है कि अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त माना 4 साल ही उनका कार्यकाल हुआ है, क्योंकि 61 वर्ष की उम्र में अगर उन्होंने कार्यकाल ग्रहण किया है और 4 साल का ही कार्यकाल उनका हुआ है, इनको 65 साल पूर्ण हो चुके हैं, तो उन्हें क्या है अपने पद से इस्तीफा देना होता है या अपना पद छोड़ना होता है। अब इनकी योग्यता जो है, तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त या जो सहायक चुनाव आयुक्त होते हैं उनको IAS रैंक के अधिकारी वो होने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समक्ष उनको क्या है दर्जा मिलता है और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके बराबर का वेतन और अन्य जो भी लाभ हैं वो उन्हें मिलते हैं। चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया भी महाभियोग है। इसी महाभियोग के प्रक्रिया के माध्यम से जो भारतीय चुनाव आयुक्त हैं उनको अपने पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, आशा और उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों के पास शेयर अवश्य करें, ताकि भारतीय चुनाव आयोग के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी हो सके। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग बहुत सुदृढ़ता से सभी मतदाताओं को चुनाव में सम्मिलित करने हेतु बहुत अधिक प्रचार प्रसार कर रहा है और चुनाव आयोग का इस वर्ष का जो टारगेट है वह यह है कि 75% कम से कम मतदान अवश्य हो। तो पहले तो हम कोशिश करें कि 100% मतदान, 100% मतदान के लिए हम अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करें। किंतु अगर यह नहीं भी होता है तो आप स्वयं सबसे पहले अपने मत का प्रयोग करें और अपने आस पड़ोस को लोगों को भी ये अपने मत का प्रयोग करने के लिए उनको प्रेरणा दें। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।